जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपने वो सारा एक्सपीरियंस सीक्रेट जो कह लो सब शेयर करने वाला हूं, जिसके थ्रू मैंने इस एफकेट एग्जाम को 8/8 टाइम्स क्लियर किया। आपके जैसा एक नॉर्मल एस्पिरेंट जिसकी लाइफ में सेम प्रॉब्लम एडिशनल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ऐड कर लो, यूट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई मैनेज टू स्कोर 200+ मार्क्स एवरी टाइम, और एक बार तो हाईएस्ट मैंने 219 का भी अपना स्कोर खड़ा किया खुद के लिए। अब एक चीज समझते हैं, इस जर्नी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें लगता है कि यार काश ये नहीं किया होता मैंने तो आज वो चीज अलग होती, और वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में। कुछ भी फालतू ऐड नहीं किया है। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज कि आपका परसेप्शन जो एफकेट एग्जाम को लेके है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले किसी एग्जाम को जानने से पहले एक बात समझो आप कि आखिर एफकेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इनकी डिमांड क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आप एक बात समझो, एफकेट एग्जाम की अगर पैटर्न की बात करें, बहुत सिंपल चीजें हैं भाई। आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स मिल जाते हैं। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यहां पे सारा गेम छिपा हुआ है इसी पर्टिकुलर एक स्लाइड में। अभी एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें क्या जानना है। देखो, सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए आपके 75 to 80। लास्ट 2 साल के कट ऑफ की मैं बात करूं तो आपका जो कट ऑफ है वो बिलो 150 ही रहा है, यानी कि कभी 137 कभी 139, यही आपका कट ऑफ आ रहा है। 300 में से 130 127 ऐसे कट ऑफ का आना, यानी कि आप अगर नॉर्मली सोच के देखो कि भाई 300 के कितने परसेंट हो जाएंगे, मैं ये कहता हूं कि इफ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 150+ मार्क्स, देन आज के टाइम पे आपके हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपके एक तो आएगी आएगी। और ये मत सोचना ना किसी के बात में पढ़ना कि 200+ मार्क्स आएंगे तभी आपकी मेरिट आएगी। आप सीन एस्पिरेंट्स हर साल हजारों बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और ऐसे एस्पिरेंट जिनके 139 नंबर भी थे ना, वो अंडर 100 छोड़ो, अंडर 50 के रैंक में थे और मेरिट में गए। 200 वाले बाहर भी गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आपके एसएसबी के मार्क्स हैं उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए रिटर्न के मार्क्स में जिनको बेसिक मैथ्स आती होगी उनको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 80-20 वाला जो भी रेशियो है वो उनका चलता है। एसएसबी के मार्क्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो पैटर्न रहा। बात करते हैं, क्या हमें ये पूरे का पूरे 100 क्वेश्चन करने नहीं करने? क्या कोई ये बोलता है कि भसाइल भैया मेरा मैथ्स वीक है इसलिए मेरा नहीं हो पाता? कोई ये बोलता है कि पापा मेरा 20 मतलब जीके बहुत वीक है इसलिए नहीं हो पाता? नहीं भाई, इस 60 में से मैं चाहता हूं कि आप अपने 60 से 70 क्वेश्चन सेलेक्ट करो। पहली चीज आप खुद से ये पूछो कि आपके वो 60-70 क्वेश्चन कहां से निकल के आएंगे। और अगर नहीं समझ में आता मैं भी बताता हूं कहां से निकल के आएंगे, एक एक चीज पैटर्न के ऊपर कि भाई सिलेबस ये है, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। तुम अभी 0 पे खड़े होगे या फिर तुम्हारी प्रिपरेशन एज में होगी, कम से कम अरेंज तो कर लोगे ना कि भाई मुझे ऐसे पढ़ना है, भैया ने बताया है, इस तरीके से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जब खुद का हो सकता है भाई, तो एक चीज तो समझ में आती है कि तुम्हारा तो मतलब क्या ही कहूं मैं, ऐसे नहीं बोलता मैं कि ये एक इजीएस्ट एग्जाम है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, मैथ्स वाले पोर्शन पाए जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जितनी भी चीजें होंगी उसमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना है। पहला क्या कि भाई आपकी पढ़ाई, आपके डेली टारगेट्स में क्या होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी रिवीजन होनी चाहिए। आपके माइंड में आता है साहिल भैया पढ़ाने के लिए आप मान लो कि आप एक टॉपिक पढ़ते हो प्रॉफिट एंड लॉस, आप पढ़ते हो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप पढ़ते हो आप गांधीयन एरा, तो आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस के लिए बहुत सिंपल है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शनल मॉक्स, जैसे होते हैं ना सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं, वो डिफेंस में ऐप पे अवेलेबल है, उधर जाओ। आपने अगर क्लॉक का आज अगर आपने प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई करी है तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मतलब कैटेगरी वाइज क्वेश्चन वहां पे ऐप पे गिवन है, उनको अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर चेक करो, वहां पे सारे स्टूडेंट्स हो, सबके लिए फ्री है। तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो आपने पढ़ाई करी है, जो आपने नोट्स बनाया है, उसको आप रिवाइज कर लोगे। आप XYZ किसी कोचिंग का पार्ट हो, आप हमारे यहाँ पे पढ़ते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, आप खुद से पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मॉक्स जो है सेक्शनल मॉक्स सबके लिए फ्री है। मोर देन 10,000 क्वेश्चन होंगे इसमें, आपके एग्जाम तक इसमें ऐड ऑन होते ही रहेंगे। तो भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपने आज हिस्ट्री में पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको उसका मॉक मिल गया, उसके अंदर आपको हर मतलब कैटेगरी वाइज बना दिया है जैसे होना चाहिए था, स्पेशली डिफेंस कैटेगरी के लिए। तो ये तो आपका हमेशा एक 3 चीजें आपके माइंड में रखनी है कि मॉर्निंग से रात तक आपकी पढ़ाई, सोने से पहले आपकी प्रैक्टिस, नेक्स्ट डे जब भी टाइम मिले आप उसको रिवीजन, सबका अपना अपना होता है, कोई कैसे रिवीजन कर रहा है ये उसके ऊपर है। अब स्टार्ट करते हैं, आपको मैं मार्क्स ऐड करके दिखाता हूं कि हमें कहां कहां से मार्क्स को उठा सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे मैथ्स की। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई मैथ्स का इतना ज्यादा मतलब, मुझे लगता है ना कि मार्केट में ना मैथ्स
वर्सेस मिथ वाला सिस्टम हो गया। भाई सबसे सिंपल बताऊं ना, मैथ से पता क्या करना है, मैथ से 12-15 क्वेश्चन कैसे निकल के आएंगे मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पहला परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपने परसेंटेज कंप्लीट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके साथ में फ्री में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आ जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, यानी कि 4 चैप्टर यहां से निकलेंगे। द मोमेंट आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ढंग से कंप्लीट किया भाई, आपका टाइम, डिस्टेंस, रेसेस, ट्रेन, बोर्ड, स्ट्रीम, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। मतलब सबसे पहले परसेंटेज करो, उसके बाद परसेंटेज के बाद आप अपना खत्म करो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका ऑलमोस्ट मोर देन 50% सिलेबस यहीं से खत्म हो जाएगा। इसी फोकस करना होता है, साथ लेके चलना होता है, ठीक है। 50 सिलेबस आपको मैथ से यही खत्म हुआ, हटाते हैं इसको, मान लेते हैं आपको कहीं किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, भाई सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए एवरेज के ऊपर। एवरेज निपटा दो, 2 क्वेश्चन 100% लग जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, इनिंग्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 10 लोग एक क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बंदा निकल के चला गया, बताओ एवरेज वेट कितना कम हुआ, एवरेज एज कितनी कम हुई, कितना ज्यादा हुआ, यही पूछते हैं। इतने सारे क्लासेस ले रखे हैं यूट्यूब पे, आप कैसे पढ़ते हो मुझे नहीं पता। कुछ लोग बुक से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ये सेल्फ स्टडी कर, मतलब बुक वाले सेल्फ स्टडी हो गए, सेल्फ स्टडी करते या फिर किसी कोचिंग में हो गए, जहां भी हो गए। पॉइंट इज कि अपना फोकस, अगर आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है, अगर नहीं भी हुआ है तो आप एवरेज उठाओ, 2 क्वेश्चन इसके निपटा लो। यूट्यूब पे क्लासेस आपको मिलेगी मेरी, बहुत पढ़ाया हुआ है। एवरेज के बाद सीधा जंप करो प्रोबेबिलिटी पे, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं। एक वीडियो का स्क्रीनशॉट यहां पे लगा रहा हूं, ऑलरेडी बना रखी है, एनिमेटेड फॉर्म में बना रखी है, प्लीज इसको देख लेना, तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, पूरा का पूरा एनिमेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो का या फिर आई बटन पे दिख रहा होगा, अपने आप चेक कर लेना। अब बताओ डेसिमल फ्रैक्शन, क्या तुम लोग बच्चे हो? डेसिमल फ्रैक्शन यार मतलब सच में, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0. ऐसे करके, जहां पे स्क्वायर a प्लस बी का a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी के होल क्यू, या फिर a प्लस बी के सॉरी, मतलब ये जितने भी आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूले थे उनके बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ये। डेसिमल हटाना अगर आता है, नहीं हटाना आता है भाई, 0.1 को 1/10 लिख के सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन तो हो जाएगा, ये सॉल्व तो कर सकते हो ना। इसलिए मुझे गुस्सा आता है जब कोई मैथ्स की बात करता है तो। भाई मुझे पता है आप अपनी मैथ्स को 0 मानो, 0 मान रहे हो, परसेंटेज पढ़ो, परसेंट के बाद रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ो, इन दोनों को जैसे ही खत्म करोगे प्रॉफिट एंड लॉस का मैक्सिमम झमेला खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लीज रट्टू तोता मत बनना, मतलब ये नहीं कि फॉर्मूले रट रहे हैं। परसेंटेज एंड रेशियो पढ़ने के बाद उनके लिए मैथ्स इजी हो जाती है जो प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर इतना भी नहीं दिमाग चले तो कोई बुक मत खरीदना, जाके वहां पे तुम 1500 फूक लोगे। इससे अच्छा मैं पढ़ाता हूँ 499 का मेरा बैच ले लेना यार, 20 तारीख से भी स्टार्ट होगा। मुझे पता है कि तुम्हारी मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग होनी, कुछ होना हो, लेकिन तुम्हारे चाहे तुम्हारी मैथ्स कैसे भी हो, तुम्हारे 12-15 क्वेश्चन ना सारे ही निकाल दूंगा। बाकी जो भी चीजें मतलब ये इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, और सब मैं लाइव पढ़ाता हूँ रोज 2 घंटे, तो तुम्हारे यहाँ से एफके का काम हो जाएगा। कोई फालतू में किताब और पचोड़े मत पढ़ना। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है आ जाना भाई, मैं देख लूंगा। अब इससे मतलब क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो। इसके बाद बात करते हैं आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन की। अभी बात बताओ, जब हम सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन के टोटल वैरायटी क्या पता है, अगर मैं काउंट कर दूं ना यार तो 3 से 4 टाइप से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। टाइम एंड वर्क में भी ऑल नो भाई, उंगलियों पे काउंट कर दूंगा। पहला क्वेश्चन कौन सा पूछ सकते हैं कि भाई इतने लोग काम कर रहे थे, राम चौहान जो है 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, कितने दिन में खत्म होगा। दूसरा क्वेश्चन एफिशिएंसी, राम की एफिशिएंसी मनोहर से दुगुनी है तिगुनी है, बताओ मनोहर कितना टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन ऑल्टरनेट डेज वाला। चौथा क्वेश्चन वर्क मैन एंड वुमेन वाला। फिंगर टिप्स पे याद होते हैं भाई टाइप, कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपसे क्या पूछ लेंगे, समझ रहे हो ना। माय पॉइंट इज कि मैथ से आपकी उम्मीद इतनी ही होनी चाहिए कि आप यहां से सिंपल 12 से 15 क्वेश्चन निकाल लो। बाकी मार दो लात, जो टॉपिक तुमको नहीं पढ़ने यार, 20 क्वेश्चन आने हैं, 6 टफ वाले छोड़ने हैं, हर टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ गए। क्लॉक कहां हो, क्लॉक समझ रहे हो, क्लॉक से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। साला एक फॉर्मूला आपको बताया था कि थीटा इक्वल क्या होता है, 11m माइनस 60h अपॉन में 2, इसके ऊपर पूरा क्लॉक खत्म है। एक क्लॉक का आपने डाला हुआ है ना, अभी इस वीडियो के पहले वही वीडियो होगी, एक बार देखना उसको, इसी फॉर्मूले पे सारा क्लॉक खत्म है। अगर पढ़ना चाहोगे अब मतलब सारे डिस्ट्रैक्शन दूर होके, तो दिस इज वेरी सिंपल भाई। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा नई बुद्धि काम कर तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई चटकाए पीछे से आके, तो आ जाना 499 में, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। इसको हटाते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, ये मैथ का पोर्शन है, मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत ज्यादा एफकेट का मैथ बहुत हुआ नहीं है, सिंपली बहुत आराम से हो जाता है और डरने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश के लिए मेरे पास सिंपल सॉल्यूशन है। इंग्लिश में आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से पहले आते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन,
आपके एरर डिटेक्शन, इन जो जितने चीजें पीछे लिखी हुई है ना, इन सबको मैं एक लाइन में समझा देता हूं आपको। सबसे पहली चीज, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट से आपका कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भाई 30 क्वेश्चन आते हैं इसके, 90 नंबर। अगर अगर आपकी रीडिंग हैबिट ठीक है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा वही तो खराब है हमारी, वही तो नहीं पढ़ पाते, वही तो नहीं समझ में आता है, वो क्या वाला पार्ट वीक है। देखो टिल देन अभी तक जीवन में मैंने एक ये नीतू मैम की केडी मतलब ये पब्लिकेशन वाली जो भी बुक मिलती होगी, एक यही बुक मैंने अपने एनडीए के टाइम पे ली थी। बिहार बोर्ड का हूं मैं, हिंदी कंप्लीटली हिंदी मीडियम, समझ रहे हो ना कितना टफ रहा होगा। एक बार इंग्लिश पढ़ी थी मैंने, वॉल्यूम 2 देखी भी नहीं है, वॉल्यूम 1 ही पढ़ी थी और मेरा काम हो गया था। कोई प्रमोशन नहीं है, मतलब इन मैम का बुक प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो बोलूंगा टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ फ्री में मिलती है, वहां जाके पढ़ लेना। समझ रहे हो ना, खोजोगे तो सब मिल जाएगा, किसी ना किसी ग्रुप में 50 ग्रुप में ज्वाइन होते हो मिल जाएगा। सेकंड चीज, मैं चाहता हूं कि आप अपने इंग्लिश वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, रीडिंग हैबिट अपने बढ़ाई। अच्छा इसके बाद क्या है, ग्रामर वाला पोर्शन आपका, एरर हो गया, क्लोज टेस्ट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गए, ये सबके आपके ग्रामर, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन वाउन जितने हैं, आपका टेंस वगैरह जितना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। स्पेशली इस बार सीडीएस और एफकेट में अपने बैचेस में भी हमें कमी फील हुई थी, इसीलिए मैंने एडिशनल एक क्लास पूरे मतलब पूरे ड्यूरेशन इंटायर को, अगर कोर्स ड्यूरेशन 120 दिन का है तो 120 दिन इंग्लिश की क्लास लगवाई है, ये सोच के कि इस बार एफकेट हो या सीडीएस हो इंग्लिश की क्लास लग जाएगी। अगर आपका बाकी सारा पोर्शन जो मैथ्स वाला है या फिर रीजनिंग हो, जीके हो, अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर लोगे, केवल इंग्लिश वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली एफकेट सीडीएस वालों को, तो आप अमित सर है, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। मैं सच्ची बता रहा हूं, बस झूठी तारीफ नहीं कर रहा, अगर आप इनकी क्लास में हो गए ना, दिस इज माई नंबर, आप मुझे टेक्स्ट करोगे, ये लो, आप इनके फैन नहीं हो गए ना, अगर आपको इनसे कोई भी कंप्लेन होगी, आई विल रिफंड योर अमाउंट, पूरा अमाउंट रिफंड कर दूंगा। इनका बैच शायद इन लोगों ने बनाया हुआ है कुछ 299 का, कंप्लीट इंग्लिश फॉर एफकेट एंड सीडीएस, जाके देखना, डिफेंस में ऐप पे ही आपको मिलेगा। ये मैं खुद से बोल रहा हूं, अगर मेरी जुबान की कीमत समझते हो मतलब। और हाँ एक चीज और बता दूं मैं, एफकेट वाले बैच में भी यही पढ़ाते हैं, तो अगर 49 वाला तुम्हारे पास है ऑलरेडी है तो लेने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर 49 वाला है वहां पे सर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, अमित सर ही पढ़ाएंगे। चलो ये तो आपके इंग्लिश का प्यार है। हम चाहते हैं कि आपने अगर 12 क्वेश्चन में मिनिमम लेके चल रहा हूं, 20-12, अगर 12 क्वेश्चन आप ये मैथ्स में निकालते हो, मैं चाहता हूं इंग्लिश में आप केवल 18 क्वेश्चन निकालिए। मैं आपके 12 क्वेश्चन हटा देता हूं, मैं वोकैब भाड़ में गया, छोड़ दिया नहीं, मुझे समझ में आ गया तुम नहीं पढ़ोगे। 30 क्वेश्चन मैं आपके यहां सोच के चल रहा हूं कि आप 30 क्वेश्चन यहां से निकालोगे, इंग्लिश से 18, मैथ से 12 ले लिए। अब आ जाए रीजनिंग पे आए, चलिए आइए रीजनिंग देख लेते हैं जरा। देखो भैया रीजनिंग में इन लोगों ने टॉपिक इतने बढ़ा दिए, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले बात करेंगे रास्ते की, कि जिस मंजिल पे जा रहे हैं वहां पहुंचना जरूरी है। इसके लिए आपको डायरेक्शन सेंस आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का कोण कैसे बनता है, कौन सा रास्ता कहां जाएगा, पूरब पश्चिम दाएं बाएं, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और इसके मिलते हैं आपके 2 क्वेश्चन। इसके बाद जब पता चल गया कि तैयारी का रास्ता क्या है, तो रिश्ते क्लियर होने चाहिए कि मैथ से आपका क्या नाता है, तो यहां पे आता है ब्लड रिलेशन, इसके भी 2 क्वेश्चन तय हैं। कहते हैं ना कि कुछ रिश्तेदार जब आते हैं तो आपको पैसा देके जाते हैं, पैसे में आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग एंड आपके डॉट फिगर्स, फोकट के नंबर। वेन डायग्राम के भैया 4 क्वेश्चन पूछते हैं यार, 4 क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक में, मतलब एक ट्राइंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, एक ऐसे बॉक्स बना दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया और पूछेंगे कि भैया इसको अगर टीचर बोलेंगे, इसको अगर स्टूडेंट बोलेंगे, इसको अगर डॉक्टर बोलेंगे, तो बताइए कितने ऐसे डॉक्टर है जो टीचर भी है और स्टूडेंट भी है? तो 5 है, सिंपल है, इतना सिंपल आते हैं ये। इस टाइप के 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे कि भैया ये बताओ दिल्ली है, इंडिया है और दिल्ली के अंदर प्रीतमपुरा है, क्या वेन डायग्राम क्या बनेगा, फाइंड, मतलब सिंपल टॉपिक होते हैं ये। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी मार रहे हो, मैं मैराथन क्लास लूंगा, वहां से आपका काम चल जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि रीजनिंग का आपका सिलेबस ये है, पिक्चर कंप्लीशन वेरी इजी टॉपिक, डायरेक्शन सेंस वेरी इजी टॉपिक, सीरीज को छोड़ देते मत पढ़ना तुम, ठीक है, कोई बात नहीं। मिसिंग नंबर दिमाग लगाना पड़ता है, मत पढ़ना, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, मत पढ़ना। लेकिन ये तो बहुत इजी वाले हैं भैया, इनको तो बड़े प्यार से किया जा सकता है, आराम से कर लोगे। मेरा टारगेट ये है कि अगर आप रीजनिंग में मेहनत करके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहां से बड़े ही प्यार से कुछ ना करके, मैं चाहता हूं कि आप 20 क्वेश्चन उठाएं मेरे लिए, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक की हम पहुंच चुके हैं, 20 क्वेश्चन आप यहां से ले लो तो हमारा 50 क्वेश्चन का सिस्टम बन जाता है। 5 क्वेश्चन मैं आपके छोड़ देता हूं यहाँ पे पिक्चर सीरीज के और मिसिंग नंबर के, 2-2 को 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन छोड़ दिया आपका एनालॉजी का, मुझे पता तुमसे नहीं होगा।
छोड़ दिए ना, इसके बाद ही मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन किए, 50 से पहुंच गए, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ो, देखो कि और क्या कर सकता हूं मैं। 50 क्वेश्चन अभी आपके सही हो रहे हैं, पेपर क्लियर हो रहा है, पूरा पूरा जीके बचा हुआ, जीके में क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे रीजनिंग तो मामा जी हैं, पैसे आएंगे और पैसे देके जाएंगे। अब बात आती है आपके जीके वाले पोर्शन की। मैं कहता हूं जीके वाले पोर्शन में हम लोग पता क्या करना है, जैसे तालाब से मछली पकड़ते हैं ना, हमें मार्क्स निकालना है, कहां कहां से निकालना है, सुनो मेरी बात। मुझे पता है जीके इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी पूछ लेते हैं, साला 2 साल पहले करंट पेपर पूछ लेंगे, कौन रखेगा, ख्याल रखेगा, किसने नोट्स बनाए इतने मोटे मोटे कि 2 साल पहले करंट पेपर याद होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि दे ऑल्सो नो, मतलब मैंने जी जान ला के पढ़ा होगा, मैं मुझे लगता है कि आउट ऑफ 25 ना यार, मुझे मेरे इसमें सना 17-18 जब सही हुए थे तो मुझे लगा था कि मैंने जीके में फोड़ दिया है। आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप टारगेट करो 12 से 15 क्वेश्चन करने का। कहां से निकालना है वो बताता हूँ। सबसे पहले स्पोर्ट्स चार्ट जाना है पूरा, जितने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, फीफा, ओलंपिक, वर्ल्ड कप जितने होते हैं, अब पैटर्न माइंड में होना चाहिए। आप जब एक गेम के बारे में पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ोगे, मान लो एक गेम है फुटबॉल, फुटबॉल के इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स कौन से होते हैं, वो टूर्नामेंट लास्ट टाइम कहां हुए थे, कौन जीता, आने वाला कहां होने वाला है, कौन जीता, ये सारे उस फुटबॉल जो गेम है उसका इंपॉर्टेंट प्लेयर सबसे कौन है, उसमें कौन से अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं, ये सारी चीजें गेम का पार्ट होती हैं। गेम्स के टर्म्स क्या हैं, ये सब चीजों का एक होराइजन बना के स्ट्रैटेजी के में चार्ट डालो। इसके बाद बात करते हैं हमारे डिफेंस नॉलेज की, कि भाई डिफेंस नॉलेज में आपको अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो, आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके रैंक के स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रैंक्स, हमारे कमांड कहाँ कहाँ है, हमारा मोटो क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। कि भाई हम लोग एयरफोर्स वाले टच द स्काई विद ग्लोरी बोलते हैं, आर्मी क्या बोलती है, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, आप कमेंट करेंगे कि नेवी का आखिर क्या है, एंड ये भी कमेंट करना है कि इस बार आपके फोड़ोगे, तुम्हारा परसेप्शन वीडियो बाद बदला कि नहीं बदला, कॉन्फिडेंस अप हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे बताओगे। ये सारी चीजें, इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर आपका फोकस होना चाहिए केवल मॉडर्न हिस्ट्री पे, मैं भी यही पढ़ाता हूँ, केवल मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी के अंदर आपका फोकस होना चाहिए केवल इंडियन ज्योग्राफी, स्पेशली आपके माउंटेन पासेस, आपके माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट पीक, लोवेस्ट पीक, छोटा बड़ा, यही सब। ठीक है, कौन सी रिवर सबसे लंबी है, कौन सी रिवर कहां कहां जाती है, एफकेट के लिए ट्रिब्यूटरी याद करने मत बैठना, कोई काम नहीं आएगा। इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने हाईलाइट किया है कि वो पूछेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम या हेडक्वार्टर कहां पे है, या फिर इन्होंने रिसेंटली कोई चीज की थी तो उसका मोटिव क्या था, उसका मोटो क्या था, ये आपसे पूछेंगे। इतना बड़ा यहां से यहां तक कवर किया है। आर्ट एंड कल्चर, यू शुड नो द कल्चर ऑफ इंडिया, कौन कौन सी हमारी पंचतंत्र, इतनी सारी बुक्स है विष्णु गुप्ता, कौन कौन से बुक्स फेमस है, चाहे वो हमारे पुराण शास्त्र वाले हों, नए वाले हों, हमारी डांस फॉर्म हो, कौन से स्टेट की कौन सी डांस फॉर्म वायरल है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ आवर आर्ट एंड कल्चर। और पता है ना, कल्चरल देश है हमारा, तो तुम भी थोड़ा पढ़ो, फौजी बनना है, अफसर बनना है तुम लोगों को। इसके बाद साइंस बेस्ड नॉलेज का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में जो साइंस यूज होती है उसकी, जैसे कि मान लो नमक खा रहे हो तो नमक खाना खा रहे हो, अब खाना खाओगे तो खाना पचता कैसे है, क्या डाइजेशन की क्रिया होती है, डाइजेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है वो पता होना चाहिए। सांस लेते हो ना, डेली लाइफ में जो अपनी आंखों से देखते हो, आंख से देखते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए आंखों के रोग कौन कौन से होते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन से, मतलब अपनी बॉडी को देखो एक बार, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, आपको क्या क्या चीजें हो रही है, ये सब कुछ आपको बायो में पढ़ लेना है साइंस वाले पोर्शन से। ठीक है, यहीं से आएगा। सेल के बाद मतलब मैं बता रहा हूं, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसकी बायो बहुत वीक थी। आजकल माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, एक ही लाइन बचपन में याद की थी और पेपर में यही देखने को मिल भी जाता है। ठीक है, साइंस एंड टेक, डिफेंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, करंट अफेयर्स में यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इस बार मैं आपकी हेल्प करूंगा। जो इंपॉर्टेंट डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स है, थोड़ी सी नॉलेज उसको दिमाग मारना पड़ेगा, आप उसके लिए इतनी मेहनत मत करो, उसके लिए हम आखिर क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, तो ये रिसर्च वाला पार्ट कर लेंगे, वी हैव अ टीम, और आपको करंट अफेयर्स में बताऊंगा। माय पॉइंट इज कि अगर बाबू आपने यहाँ से 10 क्वेश्चन भी निकाल लिए, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद, क्या कहा था, मैथ में 12, इंग्लिश में 18, और ये 12 आउट ऑफ 20, ये 18 आउट ऑफ 30। उसके बाद कहा था कि भाई रीजनिंग में 25 में से 20 कर लेना, और यहाँ पे बस 10 कर देना बाबू, 25 में बाकी सब छोड़ देना। 12, 18, 30, 20, 50, 10, 60। मैं चाहता हूं आप ये 60 क्वेश्चन सही करके आओ और आपका स्कोर 180
के अराउंड आए। कुछ गलतियां करोगे तब भी आपके लिए भूल चूक माफ होगी। मैंने बता दिया इंग्लिश के लिए सच में अमित सर इज बेस्ट, आप उनके फैन हो जाओगे इंग्लिश के। 299 इज नथिंग, आप उनका बैच ऐप पे देख सकते हो। बाकी वही सर एफकेट बैच में ही पढ़ा रहे हैं, मैं अपना तो मेरी फीस का छोड़ दो, दैट्स 499 ओनली। कंप्लीट लाइव क्लासेस, मॉक्स, सब कुछ है उसमें, पीडीएफ नोट्स में, और कुछ भी खरीदने की नीड नहीं है एफकेट के रिगार्डिंग। योर साहिल भैया विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद। रात के 12 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।